बुज़ुर्गों की दुआओं में भी बहुत शक्ति होती है। बात 1996 की है, लगभग जून का महीना था। मैं अपनी मौसी कुंडेश्वर के यहाँ से मड़ावरा बस जो चलती थी टीकमगढ़ मड़ावरा, उससे आ रहा था। लगभग 5 बजे महरौनी आ जाती थी। मैं दुकान किए था महरौनी में। तो महरौनी में मड़ावरा स्टैंड पे बस रुकी। पीछे की सीट पे 2 बुज़ुर्ग महिलाएं थीं। वो 80-85 के लगभग दोनों की उम्र होगी और मुस्लिम समाज से थी। तो एक को उनमें से पैरालिसिस था, मतलब लकवा थी, वो खड़ी भी नहीं हो पाती थी। दोनों लगभग समकक्ष उम्र की थी, 80-85 के लगभग होंगे। तो एक बुज़ुर्ग महिला जो सही थी, उनने कहा बेटा थोड़ा सा सहारा दे दो, इनको हम उतरवा दें। तो मैंने उनको अपनी पीठ पे लटकाया, पीठ पे लिया और उतार लिया। हमने कहा माता जी जाना कहाँ है? तो बोली बेटा हमें ललितपुर जाना है। तो हमने कहा ललितपुर बस तो इस स्टैंड पे नहीं मिलती है। तो बोली बेटा कैसे ही पहुंचवा दो ललितपुर स्टैंड पर। तो उस समय ना तो महरौनी में अब रिक्शा चलते हैं, तो टैक्सी वगैरह चल रही, ना इतनी मोटरसाइकिल थी, ना कुछ थी, और हम भी आए थे, हम भी कुछ नहीं लिए थे। तो मैंने जिनको लकवा लगी थी उनको अपनी पीठ पे लादा और तहसील के बगल से जो एक सीधी रास्ता नाराट रूट होके जहाँ बड़ौनिया पेट्रोल पंप हो गया, वहाँ से सीधा मैं ललितपुर स्टैंड पहुँचा। उनको ललितपुर बस खड़ी थी, बिठाला। उस बुज़ुर्ग महिला ने जो मुस्लिम थी इतनी दुआएं दी, बेटा तुम्हारा अल्लाह भला करे, ऐसा मतलब उनने खूब बरकत दे, तुम खुश रहो, ऐसी तमाम बातें की। 1 महीने नहीं गुजरा, बीटीसी की टेस्ट की परीक्षा दी थी, लिखित परीक्षा, मेरा नाम आ गया। कुछ दिन बाद बीटीसी ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन हो गया। तो कहने का मतलब है बुज़ुर्गों की दुआओं में बहुत शक्ति होती है। दूसरा, उसी साल हमारी सुपुत्री शिवानी का भी जन्म हुआ था। तो दोनों भाग हो सकते हैं कि शिवानी का भाग भी बहुत प्रबल, जिससे हम बीटीसी में आ गए। लेकिन उस समय ये नहीं था कि बीटीसी आपने कर ली है तो नौकरी मिल जाए। लेकिन ईश्वर की कृपा ऐसी रही, 98 में बीटीसी की और 99 में हम लोग लग गए। आज नौकरी कर रहे हैं, सब उनकी कृपा। इसलिए बुज़ुर्गों का जितना, जहाँ कहीं किसी जाति धर्म को त्यागते हुए जहाँ भी आपके बस की हो, जैसे भी बने सहारा बनिए। जय श्री राम।